देश में कोरोना की पहली लहर के बाद दूसरी लहर ने भयानक तबाही मचाई थी। संक्रमण की जद में आकर न जाने कितने लोगों ने अपनों की गोद में दम तोड़ दिया था और अस्पतालों से लेकर शमशान घाट तक मौतों का अंबार लगा था। वहीं अब तीसरी की आशंका जताई जा रही है। इस बीच गुजरात से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां इंसानों के बाद अब साबरमती नदी में कोरोना संक्रमण मिला है। बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने देश में भयानक तबाही मचाई थी। आलम यह था कि अस्पतालों में बेड तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे और तो और ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शनों की भारी कमी के कारण मरीज दम तोड़ रहे थे। जहां अस्पतालों से लेकर शमशान घाट तक शवों की कतार लगी थी, वहीं शमशान घाट में शवों को जलाने के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा था। हालांकि अब दूसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार जरूर कम हुई है, लेकिन अब भी तीसरी लहर के आने की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच गुजरात से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां साबरमती नदी में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। गुजरात के अहमदाबाद के बीचों बीच से निकलने वाली साबरमती के पानी के सैंपल लिए गए थे। प्रोफेसर मनीष कुमार के मुताबिक जिसमें 25% में कोरोना संक्रमण मिला है। इतना ही नहीं, साबरमती नदी के अलावा अहमदाबाद के 2 बड़े तालाब कांकरिया चंदोला में भी कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। आपको बता दें कि साबरमती से पहले गंगा नदी से जुड़े अलग अलग सीवरेज में भी कोरोना वायरस पाया गया था, लेकिन अब प्राकृतिक जल में इस तरह कोरोना के लक्षण मिलने से चिंता बढ़ी है। साबरमती नदी से 694, कांकरिया तालाब से 549 और चंदोला तालाब से 402 सैंपल लेकर उसकी जांच की गई। इन सैंपल में ही कोरोना वायरस पाया गया है। शोध में माना जा रहा है कि वायरस प्राकृतिक जल में भी जीवित रह सकता है, इसलिए शोधकर्ताओं का मानना है कि देश की सभी प्राकृतिक जल स्रोत की जाँच होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में वायरस के कई गंभीर म्यूटेशन भी देखने को मिले हैं।